यस सर। ऑलराइट, तो हाँ, तो ये यूजर इंटरफेसेस है ना। तो इस अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब हर जगह कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल अपीयर ऑन एवरी स्क्रीन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह, ठीक है। ईमेल मैसेजेस का स्टैंडर्ड्स एंड सो ऑन, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन मतलब बैठ के वो डिस्कस कर लेना है। मोस्ट ऑफ टाइम जैसा क्लाइंट हमको मिलता है उसमें तो खैर ये सब चीज हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है, बट एटलीस्ट इट हैज टू बी रिटन हियर, ठीक है, जो भी है। Now define the software components which for which a user interface is needed, remember, ठीक है। अब हर चीज के लिए हो यस सकता है सर। मतलब यूजर इंटरफेसेस नहीं चाहिए हमको, है ना, ठीक है, बहुत सी चीजें अंदर अंदर चल जाएगा। The details of the user interface design should be documented in a separate user interface specification करके, है ना, ठीक है। तो डिजाइन के बारे में बात किया जा रहा है तो वो उस समय में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट राइट नाउ, ठीक है, आपको यहाँ पे एनालाइज कर लेना है, ठीक है, कि मतलब कितना यूजर इंटरफेस चाहिए होगा, ठीक है। है ना। और कुछ सैंपल स्क्रीन अगर आप दे सके दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द नेक्स्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे मतलब यू हैव टू टॉक अबाउट द हार्डवेयर, ठीक है, कि इस सिस्टम में किस किस टाइप का हार्डवेयर के साथ में इंटरफेस करेगा, है ना। तो जनरली देखिए कीबोर्ड माउस तो नहीं मेंशन करते हम लोग, देखिए लिखा हुआ है डिस्क्राइब द लॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ईच इंटरफेस, है ना, बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो जो कॉमन चीजें होता है वो तो हम लोग जनरली डिस्कस नहीं करते यहाँ पे, जैसे कीबोर्ड माउस मॉनिटर, ठीक है, वी डोंट डिस्कस दोस थिंग्स हियर। तो मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ ये सब चीज डिस्कस आप जरूर कर सकते हैं अगर मतलब ये सब में भी दिस में इंक्लूड द सपोर्टेड डिवाइसेस टाइप डिवाइस टाइप्स, ठीक है। जैसे कीबोर्ड माउस में मेंशन कर सकते हैं किस टाइप का कीबोर्ड किस टाइप का माउस आ सकता है, जैसे स्पेशली स्क्रीन के साथ में यू कैन टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन, है ना, कि ये मिनिमम कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए। जैसे आजकल का मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स आर लाइक दिस, ठीक है, बाई 768। बट किसी वजह से अगर हमको बेटर रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है, वहां पे तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कि इसको कम से कम इस रेजोल्यूशन का स्क्रीन पे चलाना होगा बोल के, ठीक है, दैट थिंग यू कैन मेंशन, है ना। तो द नेचर ऑफ द डेटा एंड कंट्रोल इंटरेक्शंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर एंड द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स टू बी यूज्ड, है ना, ठीक है। तो मेनली अब स्पेशली जो स्पेशल टाइप का आप डिवाइसेस वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, अगर आपका मतलब ये जो सॉफ्टवेयर अगर थिंग्स लाइक बारकोड रीडर ये सब चीज यूज कर रहा है, ठीक है, तो दोस हैज टू बी डिस्क्राइब्ड हियर, रिमेंबर, है ना, हार्डवेयर इंटरफेसेस में। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन योर सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड द अदर सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। जैसे सबसे प्राइमरी तो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, ठीक है, तो यू हैव टू मेंशन दैट कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ टाइम डेटाबेसेस हम लोग यूज करते ही है, तो यू हैव टू मेंशन दैट, ठीक है। ठीक है, डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन दिस प्रोडक्ट एंड अदर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, है ना, along with the name and version, remember, ठीक है, including databases, operating system, tools, libraries and integrated commercial components, है ना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड कमर्शियल कंपोनेंट्स का मतलब है आप किसी से खरीद के अगर कोई कंपोनेंट लगा के रखे हुए तो, है ना, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ टाइम वी डोंट डू इट, बट हाँ हम लोग भी तो बहुत सारी चीज आजकल रेडीमेड तो यूज करते ही है। जैसे पीएचपी से अगर हमको मेल भेजना है तो हम लोग स्क्रैच से कुछ नहीं करते, ठीक है, व्हाट वी डू, हम लोग पीएचपी मेलर को यूज करते हैं, ठीक है, ये लाइब्रेरी को यस सर। इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली तो इसको भी मेंशन करना बहुत जरूरी होगा यहाँ पे कि ये और इसका कौन सा वर्जन आप यहाँ पे यूज करें, मेंशनिंग दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम ये अपने आप तो जाएगा नहीं क्लाइंट के कंप्यूटर में, इट हैज टू बी इंस्टॉल्ड सेपरेटली, है ना, इट हैज टू बी इंस्टॉल्ड सेपरेटली। तो ये सबको मेंशन करना जरूरी होगा यहाँ पे, रिमेंबर, ठीक है। तो alright then identify the data items or messages coming into the system and going out and describe each purpose, ठीक है, describe the services needed and nature of communications, उसका refer to document describe। तो उतना ही अभी रहने दीजिए इसको, है ना, मतलब खाली हम लोगों को सॉफ्टवेयर को ठीक से मतलब आइडेंटिफाई करके उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है कि क्या चाहिए क्यों चाहिए वो, है ना। यस सर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। अब नाम से लग रहा है कि अगर, ठीक है, आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो कनेक्ट करता है, ठीक है, टू लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, या इंटरनेट, है ना, एंड हाउ डज इट कनेक्ट, ठीक है, और किस किस सर्विसेज के लिए कनेक्ट करना पड़ता है वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप ईमेल भेज पा रहे हैं, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर से, ठीक है, तो यू हैव टू मेंशन अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग। मोस्ट ऑफ टाइम ईमेल भेजने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसएमटीपी का, है ना, तो वो प्रोटोकॉल जो है उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल। यस सर। तो वो चीज मेंशन किया है यहाँ पे, डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड विद एनी कम्युनिकेशन फंक्शंस रिक्वायर्ड बाय दिस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ईमेल, वेब ब्राउजर, नेटवर्क सर्वर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, ठीक है, एंड सो ऑन करके, ठीक है, एग्जांपल भी दे दिया। तो मेरा भी जो एग्जांपल था इट वाज ऑन ईमेल, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है कभी कभी आपका जो एप्लीकेशन होगा वो वेब ब्राउजर यूज करेगा, जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो में अगर आप एक वेब सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कमांड लाइन से, है ना,
तो आप देखिएगा यूजुअली वहां पे एक लिंक आ जाता है, जिसको अगर आप कंट्रोल क्लिक कीजिएगा तो वो ब्राउजर जाके खोल देगा, ठीक है, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, इट विल ओपन दैट, है ना, ठीक है। तो अब ये कभी कभी तो मतलब डिफॉल्ट ब्राउजर कुछ भी हो और वो एज को ही खोलता है, ठीक है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ठीक है का एज है, ठीक है, तो इसीलिए वो कई बार एज को ही खोल देता है ना बाय डिफॉल्ट। तो खैर ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन आपको बताना पड़ेगा, ये सब चीज की ईमेल अगर भेजा जा रहा है तो कैसे भेजा जा रहा है, ठीक है, व्हाट एवर प्रोटोकॉल्स आर इन्वॉल्व इन बिटवीन, है ना, यू हैव टू डिस्कस दोस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये अलग टाइप का सर्वर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क सर्वर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जैसे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वेब होस्टिंग का, तो यू हैव टू डिस्क्राइब दैट, ठीक है, electronic forms and so on. Now define any pertinent message formatting, ठीक है, identify any communication standard that will be used such as FTP, HTTP, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ईमेल के लिए SMTP most of the time we use, है ना। Now specify any communication security or encryption issues, data transfer rates and security mechanisms, है ना। तो चलिए इस सेक्शन में अगर आपका सॉफ्टवेयर कोई कम्युनिकेशन यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस सेक्शन यस वाज सर। द फेसेस, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, सिस्टम फीचर्स। तो देखिए दिस टेम्पलेट इलास्ट्रेट ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऊपर था आपका, जो फंक्शंस आपने लिखा हुआ था, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट बाय सिस्टम फीचर्स, है ना। तो सी फंक्शंस एंड फीचर्स में फर्क होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो यस सर। फंक्शंस एंड फीचर्स, ठीक है। जैसे फंक्शन हो गया, ठीक है, कि मुझे यूजर क्रिएट करवाना है, ठीक है, USER CREAT क्रिएशन एक फंक्शन हो गया। पर अब इसके लिए जो आप फीचर बनाइएगा, शायद फीचर को नाम दीजिएगा न्यू यूजर करके, ठीक है। तो फंक्शन मीन्स वट एवर इज रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है, जो, ठीक है, वट एवर इज रिक्वायर्ड, है ना, और जो चाहिए, ठीक है। और ये फीचर जो है वो जो आप दे रहे हैं, ठीक है, GIVN गिवन, है ना, ठीक है। नॉर्मली यही फर्क होता है दोनों में। तो फंक्शन है जो कि यूजर ने मांगा था, ठीक है, फंक्शन यूजर ने मांगा था, और फीचर है जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं फीचर के अंदर में आप, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शन को मे बी, जैसे मान लीजिए ना, एक फंक्शन था यूजर क्रिएशन और दूसरा था रोल देना, ठीक है, another फंक्शन वाज, ठीक है, ASSIGN असाइन ROL रूल टू द यूजर, है, ठीक है। तो ये दो चीज हमको चाहिए था, अरे क्यों यार, रिक्वायर्ड, है ना। तो आप ये दोनों काम यहीं पे कर ले रहे हैं, ठीक है, न्यू यूजर के अंदर में क्या कर रहे हैं आप, यूजर को क्रिएट भी कर दे रहे हैं, और रोल जो असाइन करना था उसको साथ साथ में वो भी असाइन हो जा रहा है, ठीक है, दोनों चीज हो जा रहा है इसी फीचर के अंदर में, ठीक है। तो दिस फीचर इज सॉल्विंग टू पर्पजेस, ठीक है ना। एक तो यूजर क्रिएशन भी कर दे रहा है और दूसरा रोल भी असाइन कर दे रहा है, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो समटाइम्स, ठीक है, यू विल सी कि एक फीचर जो होगा वो मतलब दो काम हमारा कर देगा, ठीक है, एंड समटाइम्स, ठीक है, फॉर डूइंग द सेम फंक्शन, जैसे टैली में फॉर एग्जांपल, ठीक है, वी कैन क्रिएट लेजर्स इन टू वेज, है, ठीक है। शायद यहाँ पे भी होगा मेरे पास, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ अगर खुल जाता है तो इससे समझ जाइएगा आप और अच्छा से। चलिए जैसे मान लीजिए इफ आई हैव टू क्रिएट अ लेजर, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ गया और सिर्फ फॉर्म को देखिएगा, टेक्निकली कुछ समझ, देखिए ये फॉर्म का नाम क्या, लेजर क्रिएशन, देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड ठीक है, दिस अनदर वे ऑल्सो, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोग यहाँ से आए थे, मतलब ये जो मेनू है, ठीक है, इस मेनू को टैली ने नाम दिया है गेटवे ऑफ टैली, है ना, ठीक है, मेनू नाम दिया है। और उसके बाद में यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन गो इन दिस वे, मतलब आप अकाउंट्स इन्फो में जा सकते हैं, इसके अंदर में लेजर का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर में क्रिएट मिलता है, देखिए ये स्क्रीन आ गया हमारा ना, ठीक है। अब सेम यस स्क्रीन सर। आई कैन गेट फ्रॉम सम अदर प्लेस आल्सो, ठीक है, तो वो फीचर का नाम अलग है, देखिए इस फीचर का नाम अलग है, ठीक है। एंड अब देखिएगा सेम काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इफ आई गो टू अकाउंटिंग वाउचर एंड इफ आई प्रेस ए शॉर्टकट हियर, जैसे मैंने एक शॉर्टकट प्रेस किया और देखिए वही स्क्रीन आया, ठीक है। तो ठीक है, दिस टाइम इट इज नोन एज लेजर क्रिएशन सेकेंडरी, देखिए, ठीक है, दैट वाज द प्राइमरी वे एंड दिस इज द सेकेंडरी वे, है ना, ठीक है। तो ये सेकेंडरी तरीका था लेजर को क्रिएट करने का। तो देखिए हम लोग सेम फंक्शन दो फीचर से अचीव कर रहे हैं, ठीक है। द नेम ऑफ दिस फीचर इज लेजर क्रिएशन सेकेंडरी और उसका नाम था लेजर क्रिएशन या लेजर क्रिएशन प्राइमरी, आप दो में से एक चीज बुला सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए दोनों फीचर से हम एक ही चीज अचीव कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग
लेजर रिमेंबर, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग लेजर है, ठीक है। तो ऐसे ही करके कई बार, ठीक है, सेम फंक्शन, ठीक है, मल्टीपल फीचर से आप अचीव कीजिएगा। तो मल्टीपल फीचर्स इसलिए दिया जा रहा है, मतलब लोगों का कुछ ना कुछ मतलब काम आसान करने के लिए, ठीक है। समटाइम्स फॉर डूइंग द सेम थिंग यू विल बी गेटिंग मल्टीपल फीचर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो कई बार होता है ना क्या, मतलब शॉर्टकट के लिए स्पेशली, है ना, शॉर्टकट के लिए, जैसे वही बोल्ड करने के लिए, तो बोल्ड आप मेनू से भी जा सकते हैं अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो हम, ठीक है। या जो हमारा ये जो ये रिबन पे, ठीक है, जो ऑप्शन रहता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और द थर्ड वन इज यू कैन यूज कीबोर्ड शॉर्टकट ऑलवेज, है, ठीक है। देयर इज अ फोर्थ वन आल्सो, आप राइट क्लिक भी करते हैं तो कई बार वहां पे भी हमको फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो सेम चीज करने के लिए द फीचर वाज मेक टेक्स्ट बोल्ड, है ना, ये हमारा फंक्शन था, ठीक है, ये फंक्शन चाहिए था। और इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने चार चार फीचर दे दिए, ठीक है। वी गिव 4 फीचर्स देयर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके दैट इज द रिलेशन बिटवीन फीचर एंड फंक्शन, है ना। फीचर, फंक्शन इज समथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, आस्क फॉर, है, ठीक है। एंड ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो है क्या बोलते हैं, जो फीचर है वो फीचर आप दे रहे हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में, एक रिक्वायर्ड और एक गिवन, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को अब एक एक फीचर को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, देखिए, डिस्क्राइब फीचर, रिमेंबर, ठीक है। एंड अगेन देखिए, यू मे प्रेफर टू ऑर्गेनाइज दिस सेक्शन बाय यूज केस, मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, यूजर क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड दिस, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं मृत्युंजय, इसको कल, ठीक है, तो इसको मैं एक बार में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यस सर। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कल यस कंटिन्यू सर। करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।